हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको लाइव मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर्स को हिंदी में। तो दोस्तों, यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है और यदि आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप नॉलेज स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करें, क्योंकि नॉलेज स्काई एक लौता ऐसा चैनल है जो आपको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंप्लीट कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और गाइस, आप एक बार जाकर हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, वहाँ पर डेफिनेटली आपको आपके हेल्पफुल सेक्शंस में आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर को। तो आज है 3 जून और 3 जून के करंट अफेयर को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व के प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा कैप्सूल का क्या नाम है। विश्व के पहले कॉमर्शियल अंतरिक्ष यात्रा जो कैप्सूल है, एस्ट्रोनॉटिकल कैप्सूल जो है, उसका नाम क्या है। क्रू ड्रैगन, क्रू एंड्रयूज, क्रू स्पेस या क्रू नोबेल। तो इसका सही आंसर है कि हाल ही में राष्ट्रीय विमानिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, जिसे हम बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, ने निजी कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजा है। और इसके तहत विश्व में वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत प्रारंभ हो गई है। इस मिशन में 2 अंतरिक्ष यात्री डग हॉर्ले और बॉब बेनकेन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो भेजा गया है। और यात्रियों को जिस कैप्सूल के माध्यम से ले जाया गया है, इसे क्रू ड्रैगन कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, क्रू ड्रैगन कैप्सूल। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थार्ड जिसे भी बोला जाता है, किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह सतह से सतह पर वार करने वाली है, हवा से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा पर वार करने वाली मिसाइल है, या हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, दैट इज़ द थर्ड, एक अमेरिकन सतह से हवा वाली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। क्या है ये? सतह से हवा वाली, मतलब ये सतह से हवा में वार करने वाली एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 3 आपका जो सही आंसर है। और जिसे कम मध्यम और मध्यमवर्ती रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को अपने टर्मिनल चरण में नष्ट करने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। साथ ही जो थर्ड प्रणाली को लॉकहीड मार्टिन स्पेस सिस्टम द्वारा तैयार किया गया। और थर्ड आने वाली मिसाइलों को यह नष्ट करने में अपनी जो गतिज ऊर्जा है उसकी मदद लेती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा इन्वेंशन है। और हाल ही में चीन द्वारा दक्षिण कोरिया में अमेरिका द्वारा थर्ड मिसाइल की उपस्थिति जो है दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बचत बॉन्ड, जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है, ठीक है, इस पर कितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाता था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 7.75%, 8.75%, 9.50% या 8.50%। तो इसका सही आंसर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की कि वह भारत सरकार ने 7.7% बचत बॉन्ड को बंद कर दिए हैं। और यह बचत बॉन्ड वर्ष 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए थे, जिसे सरकार बॉन्ड भी कहा जाता था। और यह बचत बॉन्ड न्यूनतम 1000 और अधिकतम असीमित सीमा के लिए जारी किए जाते थे, जिसमें ब्याज पर आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर लगाया जाता था। मतलब ये आयकर अधिनियम के अंतर्गत भी आता था, जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है। 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। तो इसका सही आंसर है कि प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। और यह दिवस डेयरी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्थान के लिए बनाया जाता है। और भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 1 जून को होता है विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर को तो होता है नेशनल मिल्क डे। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि 1970 में देश के प्रति दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड जो है उसे भी प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन फ्लड याद रखेंगे आप लोग नाम। आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द हेलीकॉप्टर मनी से सर्वप्रथम किसने विकसित किया था।
मतलब हेलीकॉप्टर मनी शब्द को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? मिल्टन फ्रीडमैन ने, एस्थर डुप्लो ने, माइकल क्रेमर ने, अभिजीत बनर्जी ने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि हेलीकॉप्टर मनी एक प्रस्तावित अपरंपरागत मौद्रिक नीति है जिसे कभी कभी मात्रात्मक सहजता के विकल्प के रूप में सुझाया जाता है। हेलीकॉप्टर मनी नाम पहली बार 1969 में मिल्टन फ्रीडम द्वारा गढ़ा गया था, जब उन्होंने मौद्रिक विस्तार के प्रभावों को चिन्हित करने के लिए एक हेलीकॉप्टर से पैसे छोड़ने का दृष्टांत लिखा था। और हाल ही में भारत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने राज्य सरकारों को आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए और इसी अवधारणा का जो है वो सुझाव दिया है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी बलवीर सिंह दोसांझ का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो हॉकी से संबंधित थे। बलवीर सिंह दोसांझ जो हैं वो हॉकी से संबंधित थे, याद रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने योग से संबंधित कौन सी नई योजना लॉन्च की है? तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में माई लाइफ माई योगा करके एक स्कीम लॉन्च की है, एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जो कि योग से जुड़ा हुआ है भारत में, जो योग के प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए लिया गया है। आगे कब बढ़ते हैं, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। किसके द्वारा युवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ नामक राष्ट्र कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो रविशंकर प्रसाद ने किया है। FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे? FSSAI के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी होंगे वो अरुण पांडा होंगे। आगे बढ़ते हैं, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध को खत्म कर दिया है? तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध को खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, कोरोना के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कोरोना के मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य जो है वो बन गया है भारत का। आगे बढ़ते हैं, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस योजना का शुभारंभ हुआ है? तो रेहड़ी पटरी की विक्रेताओं के लिए PM स्वनिधि योजना का जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऋण वितरण के लिए PM स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो जल जीवन मिशन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई है, ताकि वहां पर जल की कमी को पूरा किया जा सके और जल की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किसने 56 नए CNG स्टेशन को देश को समर्पित किए हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में 56 नए CNG स्टेशन जो हैं वो देश को समर्पित किए हैं। और यह ग्रीन एनर्जी की तरफ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है भारत सरकार का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो मिलते रहिए दोस्तों रोज़ सुबह 6 बजे हमारे करंट अफेयर की क्लास के साथ ही आप हमारे शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करें हमारे टेलीग्राम पर जाकर, जिसमें हम आपको सारी क्लासेस की टाइमिंग के साथ साथ सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन।